हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 16 होने वाला है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। जो रेलवे का एग्ज़ाम आने वाला है उसके बेसिस पर यह प्रैक्टिस सेट बनाया जा रहा है। जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए, चाहे रेलवे के कोई भी एग्ज़ाम ले ले आप, NTPC, ग्रुप डी, ALPN टेक्नीशियन, JEE, किसी भी तरह का एग्ज़ाम है, RPF, SI, सब के अंदर ये काम आने वाला है। तो सुबह 10 बजे से मैथ का और शाम 5:30 बजे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट हम लोग करते हैं, जिसमें 20 क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए, इससे पहले SSC का हम करवा चुके, रीजनिंग में 4000 क्वेश्चन और मैथ्स में 3500 क्वेश्चन। आप उसको भी देखना चाहे तो देख सकते हैं। देखिए, कहता है कोई कार्य करने में B और C में जितना समय लेते हैं A उससे दोगुना समय लेता है। यानी कि A जो है वह दोगुना समय लेता है। कितना लेता है? दोगुना। किसके बराबर लेता है दोगुना? तो B और C जितना टाइम लगाते हैं। ठीक है भैया। आगे कहता है A और B साथ में जो समय लेते हैं C उससे 3 गुना लेता है। अब C उससे 3 गुना लेता है, यानी 3C बराबर हो जा रहा है किसके? A प्लस B के। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। यदि A और B एक साथ, A, B, C एक साथ काम करते हुए उस कार्य को पूरा करने में 6 दिन का समय लेते हैं, यानी कि A, B, C ये कार्य करने में कितना दिन समय ले रहे हैं? 6 दिन। A, B, C कितना दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? अगर यहाँ से हम B का मान निकाल लेते हैं, समीकरण 1 से B का मान, तो क्या हो जाता है? 2A माइनस C। क्या हो जाता है? 2A माइनस C। तो अगर हम यहाँ से निकालना चाहेंगे B का मान, समीकरण 1 से अगर हम B का मान निकालना चाहेंगे तो समीकरण 1 से B बराबर कितना हो जाएगा? तो B बराबर हो जाएगा 3C। या समीकरण 2 से निकालते हैं। समीकरण कितना से निकाल लेते हैं? 2 से। ये समीकरण 2 नाम दे दिए इसका। 2 से निकालते हैं तो कितना आ जाएगा? 3C माइनस A। अब क्या करेंगे? समीकरण जो 2 का मान आया है उसको 1 में रख देंगे। किस में रख देंगे? 1 में। इसको किस में रख देंगे? 1 में। तो कितना हो जाएगा? 2A लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है? 2A। तो 2A बराबर B प्लस C था ना, B प्लस C। तो वहाँ क्या लिख देंगे? B के जगह हम क्या लिख देंगे? 3C माइनस A। और क्या लिख देंगे? माइनस A। 3C माइनस A हो गया। और उसके बाद B प्लस C है तो वहाँ कितना लिखा जाएगा? उसके जगह पर C लिखा जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आ गया। सबसे पहले हम लोग किसका मान लिए? 2 का मान लिए। 2 का मान क्या था? 3C बराबर A प्लस B। तो हम क्या किए? B का मान निकालना चाहते हैं तो A आ जाएगा 3C के इधर, तो माइनस में आ गया। ठीक है, अब क्या किए? ये जो B का मान आया समीकरण 1 में रख दिए। किस में रख दिए? 1 में। तो 1 का क्या लिखा हुआ था? 2A बराबर B प्लस C। तो 2A लिखे और B के जगह पे जो मान निकालने हैं 3C माइनस A उसी को रख दिए और प्लस C बचा हुआ प्लस C लिख दिए। तो यहाँ से ये A इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3A। और यहाँ से कितना बच जाएगा? यहाँ से 3C में एक C जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 4C। तो यहाँ से रेशियो आ जाएगा, A का रेशियो हो जाएगा उसका पड़ोस वाला। A का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं, कि A का वैल्यू कितना हो जाएगा? A का वैल्यू हो जाएगा उसका पड़ोस वाला कितना? 4। और यहाँ से B का वैल्यू कितना हो जाएगा? उसका पड़ोस वाला, यानी कि कितना हो जाएगा? 3। B है कि C है? C है। तो C का वैल्यू आ जाएगा। किसका वैल्यू आ जाएगा? C का। अब हमको निकालना है B का वैल्यू। किसका वैल्यू निकालना है? B का। तो B का सोचते हैं कितना होता है, तो यहीं पे डायरेक्ट करके देखते हैं। अगर A का वैल्यू कितना रखते हैं? 2 चौके 8, कितना हो जाएगा? 8। C का वैल्यू हो जाएगा 3, तो B का वैल्यू यहाँ से कितना पता चल जाएगा? तो B का वैल्यू पता चल जाएगा 5। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? डायरेक्ट पता कर लिए। ठीक है, अब सवाल क्या कहता था देख लेते थे। एक लाइन में सवाल बना देंगे। कहता है A अकेले उस कार्य को कितना दिन में कर सकता था? अभी तीनों मिलकर 6 दिन में कर सकते थे। तीनों का एफिशिएंसी आया 4, 3, 7, 7, 5, 12, यानी कि 12 × 6। और A कितना दिन में कर सकता है? A का एफिशिएंसी कितना है? 4। बस काट देंगे। अब 4 3 कितना हो जाएगा? 12, यानी 3 6 कितना हो जाएगा? 18। तो जो A है वह कितना दिन में पूरा करेगा? 18 दिन में। ऑप्शन नंबर 2। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सिंपल सा बात था, आराम से बन गया। आगे आते, अगला सवाल कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या को 9 गुना कर दिया जाता है। देखिए, 2 कंडीशन है। पहले मान लेते वृत्त का त्रिज्या कितना था? R। ठीक है, त्रिज्या यानी कि रेडियस होता है, इसको मान लेते हैं हम लोग R। और अब कितना त्रिज्या हो गया है? तो अब त्रिज्या हो गया है 9R, क्योंकि 9 गुना कर दिया गया है। ठीक,
अच्छा, तो पहले अगर हम लोग परिधि निकालते तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता था 2πr, तो पहले परिधि इतना आएगा। अगर अब परिधि निकालेंगे तो कितना आएगा 2πr, आर का जगह हम कितना हो जाएगा 9r इंटू में सब है, ठीक। अच्छा, दोनों तरफ से कंपेयर करते हैं पहले। तो यहाँ भी 2π है और यहाँ भी 2π है, तो दोनों में तो कट ही जाना है, तो कोई इसको लेना ही नहीं है। यहाँ देख रहे बच रहा है r और यहाँ देख रहे बच रहा है 9r, तो दोनों केस में तो वही चीज़ तो फिर से आ जा रहा है। अगर पहले अगर त्रिज्या निकालते तो 2πr आ रहा था, अगर अब त्रिज्या निकालते तो कितना आ जाता है हमारा 18πr आ जाता, तो कट जाता 2 से 8 बार, 2 से 9 बार में 2 9 18, तो अब कितना गुना हो जा रहा है 9 गुना, फिर से वही आंसर हो जाएगा। परिधि भी कितनी गुनी हो जाएगी 9 गुनी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल कहता है ऐसा बताइए जो आवर्ती दशमलव नहीं देगा। आवर्ती दशमलव नहीं देगा यानी कि रिकरिंग नहीं आएगा, ठीक है ना। देखिए 8/56 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है 8/56। 8/56 को क्या लिख सकते हैं 1/7, ठीक। उसके बाद क्या लिखा हुआ है 6/56, इसको तो वैसे ही देख रहे हैं कि 2 तिया 2 28 से 4 से कर रहे हैं 56 को, तो 1/14 दे रहा है, कितना दे रहा है 1/14। और जब अंतिम वाला देख रहे हैं कि 7/56, तो 7/56 हमको क्या दे रहा है 1/8। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है, पूरा सॉल्व करके बेवकूफ़ी नहीं करना है। इतना सवाल अगर आप लोग बनाते, इतना आपका अगर मैथ्स में पकड़ रहता है तो आपको पता ही है कि जब 8 से भागा करेंगे तो इसको पूरी 0.125 बार में कट जाएगा। 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 × 40, इतना आपका आंसर आता है। यानी कि यह रिकरिंग नहीं दे रहा है, बाकी सारा जो चेक करेंगे उसमें कहीं ना कहीं रिकरिंग आएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें से क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। बिना बनाए इस क्वेश्चन को भी बनाया जा सकता था, अगर बना के समय बर्बाद करना चाहते तो बिल्कुल कर सकते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि 3 पाइपों में से पहले 2 किसी को टंकी खाली टंकी को भर सकता है और तीसरा खाली कर सकता है। मान लेते हैं 3 टंकी का नाम है ABC, ये 9 घंटा में, ये 18 घंटा में, और ये कितना घंटा में 15 घंटा में। 9, 18, 15 का लसर लेना होगा, तो 18 का पाड़ा पड़ते बड़ा वाला का लसर लेते हैं, तो 18 दूनी 36, तीनों से नहीं कटेगा, 18 तिया 54, 18 पचे 90, 90 तीनों से कट जाएगा, तो यहाँ लसा आ जाएगा 18 पचे 90, 9 10 से 90, 18 पचे 90, 15 छके 90, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कहता है कि टंकी खाली होने पर तीनों सभी को एक साथ खोल दिया जाता है। बस सवाल ख़त्म हो गया। 90 काम करना है, तीनों को एक साथ काम करना है, एगो काम माइनस करने वाला, खाली इतना याद रखना है 10 + 5 - 6, 15 में 6 घटेगा 9, और 9 10 से कितना हो जाएगा 90, यानी कि कितना समय लग जाएगा 10 घंटा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर 1। सब तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा। आगे आते हैं, कहता है किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात इतना इतना, यदि लंबाई 2 गुना, चौड़ाई 2/3 और ऊंचाई आधी कर दिया जाता है, तो कमरे की 4 दीवारी को पेंट करने में कितना कम हो जाएगा पैसा। 2 कंडीशन यहाँ आएगा, दोनों कंडीशन के बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए 2 कंडीशन यहाँ आपके सामने आएगा, यहाँ पर 2 कंडीशन हमारे सामने आएगा, ठीक। पहला बात आएगा जब, तो कमरे की लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई, मतलब कमरे की जो चारों दीवारी है उसका क्षेत्रफल क्या होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, क्या होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यही होता है फॉर्मूला। तो पहला वाला अगर निकालते हैं तो लिखते हैं 2 इंटू लंबाई 3x, कोई वेरिएबल ले लेते 3x, लंबाई प्लस चौड़ाई कितना है 3x इंटू 4x, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो गया। अब अगर इधर बात करते हैं तो इधर वही फार्मूला बैठेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुना, कहता है लंबाई 2 गुना कर दिया, यानी कि लंबाई कितना कर दिया 3x से 6x कर दिया, प्लस चौड़ाई कितना कर दिया 2/3, 3 का 2/3 कितना होता है, 3 का 2/3 जब निकालिएगा 3 का 2/3 तो 2 ही हो जाएगा, 3 3 कट जाएगा, 2 कितना हो जाएगा 2, तो कितना हो जा रहा है 2x, और ऊंचाई आधा कर दिया गया, यानी ऊंचाई कितना कर दिया गया 2x। सवाल ख़त्म हो गया, बिल्कुल ख़त्म हो गया। 2 चौके 8, 12 गुना कर दिया 8x हो गया, इंटू 3 3 कितना हो गया 6x।
इधर कितना हो जा रहा है, 2 दूनी 4x, चार एक्स इंटू 8x। देखिए दोनों तरफ का x का वेरिएबल को उड़ाइए देंगे, ख़त्म कहानी हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 8 कट जाएगा, 8x क्या हो गया, कट गया। यहाँ कितना बचा, x कट गया, 2 तिया 6 और 2 चौके 8। तो कहता है खर्चा कितना कम हो जाएगा। पहले खर्चा कितना होता था, पहले ये नोटिस करते हैं। पहले खर्चा कितना होता था, तो पहले 3 का खर्चा होता था। कितना का खर्चा होता था, पहले खर्चा होता 3 का, अब खर्चा कितना का हो रहा है, 2 का। अब कितना का खर्चा हो रहा है, 2 का। समझ में आ रहा है। तो कितना का खर्चा का कमी हो रहा है, 1 का कमी हो रहा है। किसके रिस्पेक्ट में, पहले वाले के, 3 के रिस्पेक्ट में इंटू 100। तो 100/3 का वैल्यू तो आपको याद ही है, और याद नहीं है तो इसका मतलब आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। 33.1/3 कहिए या 33.33 कहिए, बात सिमिलर है, ठीक है। तो 33 वाला आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इजी क्वेश्चन है, सब आराम से बना लीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। तो आगे आते हैं, कहता है कौन सा संख्या 12 से विभाज्य है। 12 से विभाज्य, इसके पहले हमको 2-4 गो बात आप बताइए। अगर लिखते हैं 24, तो क्या यह 12 से भागा खा रहा है, हाँ 12 से भागा खा जा रहा है, 12 दूनी 24, ठीक है। एक जादू दिखाते हैं, अगर लिखते हैं 24 तो हम बोलेंगे ये जो संख्या है 3 से भी भागा खाएगा और 4 से भी भागा खाएगा। तो बोलिएगा क्या बात कर रहे हैं आप, हम बोलेंगे सही बात कर रहे हैं। 3 × 8 = 24, 4 × 6 = 24। बोलिएगा हाँ मज़ा आ गया। बोलेंगे कोई छोटका संख्या दिखा रहा है, बड़ा वाला दिखाइए तो माने। हम बोले लीजिए 108 ले लेते हैं, 12 से भागा खाएगा। बोलिएगा हाँ 12 × 9 = 108। हम बोलेंगे जादू देखिए 108 अगर 12 से भागा खा रहा है तो 3 से या 4 से दोनों से भागा खा जाएगा। बोलेगा कैसे दिखाइए तो। बोलेंगे 3 से काटिए 36 बार में, 4 से काटिए 27 बार में। यानी कि क्या बोलना चाहते हैं, कहना यही चाहते हैं कि 12 का जो भी मल्टीपल रहेगा वह 3 और 4 दोनों से भागा खा जाएगा। क्या कारण है इसके पीछे, इसके पीछे कारण यही है कि 12 को लिखने का कारण यही होता है 3 चौके 12, यानी 12 से कट गया तो कोई ऐसा संख्या नहीं है जो 3 और 4 से ना कटे। 12 से कट गया तो 3 और 4 से उसको कटना ही पड़ेगा। तो इसका बात पता चल गया। 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 3 से विभाज्यता का नियम कहता है कि सभी अंकों का योग। डिविजिबिलिटी रूल अगर आप नहीं पढ़े तो पढ़ सकते हैं, चैनल में आपको पढ़ाया गया है, प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख लीजिए। मैथ्स का SSC का फुल जो कोर्स करवाए हैं उसमें कराएं। सभी अंकों का योग कटना चाहिए 3 से, बस यही कहता है डिविजिबिलिटी रूल। आइए चेक करते हैं। 8, 8 3 11, 5 16 और 8 24, इनका डिविजिबिलिटी रूल अगर चेक करते हैं तो इनका अगर एडिशन करते 24 आ गया। देखिए 7 3 5, एक कम है तो ये वाला कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। जोड़ के देख लिया 8 5 13 13 13 3 16 7 23। ये एगो ज़्यादा है तो ये कितना हो जाएगा 25। ये 2 गो कम है तो ये कितना हो जाएगा 22। जोड़ के देख लीजिए ना, 5 8 13 3 16 9 25, 5 8 13 3 16 6 22। समझ में आ गया। तो कौन सा योग आ रहा है, 24 आ रहा है। 24 आ रहा है योग, यानी कि 3 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 4 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। तो ये संख्या कितना से कट जाएगा, 12 से। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है एक ट्रेन किसी स्टेशन से 40 किलोमीटर की गति से चलती है। 2 घंटे बाद एक ट्रेन और उसी दिशा से चलती है। यदि दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन को 4 घंटे में पकड़ लेती है तो दूसरी ट्रेन की गति बताइए। पहला एक बात देखिए, एक ट्रेन चलता है 40 का स्पीड से, तो पहले 2 घंटा वो चल लेता है। कितना घंटा चल लेता है, 2 घंटा। कितना का स्पीड से, 40 का स्पीड से। फिर क्या होता है, फिर 2 घंटे बाद एक ट्रेन उसी दिशा में चलता है और पहला ट्रेन को 4 घंटा पकड़ ले। तो ये जो पहिलका ट्रेन है 2 घंटा चला था, तो पहिलका ट्रेन और ही कितना घंटा चलेगा, पहिलका जो ट्रेन है और ही कितना घंटा चलेगा, और ये 4 घंटा चलेगा। और कितना घंटा चलेगा, 4 घंटा, वही 40 का स्पीड से। अब क्या होता है, दूसरा का ट्रेन यहाँ से खुलता है, ये पॉइंट है ना, यहाँ से खुलता है, यहाँ से, और इसको पकड़ लेता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो पहिलका ट्रेन है 40 का स्पीड था, कितना घंटा चला, 2 घंटा पहले या 4 घंटा दूसरा का ट्रेन को खुलने के बाद पकड़ने में लगता है। यानी 2 4 6 घंटा तक पहले चल लिया पहिलका ट्रेन, और इसी को पकड़ना चाहता है। कौन पकड़ना चाहता है, कौन पकड़ना चाहता है, तो दूसरा का ट्रेन पकड़ना चाहता है। ठीक है, दूसरा ट्रेन कितना घंटा में पकड़ना चाहता है, 4 घंटा में। सवाल ख़त्म। 4 10 से 40, यानी 6 10 से कितना हो जाएगा, तो 6 10 से आपका आंसर हो जाएगा 60। तो 60 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई तामझाम नहीं करना था इसमें। हम लोग टू द पॉइंट बात करेंगे एकदम, ठीक। जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा वही क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे।
आगे आप 500 रुपये प्रति की दर से 3 वस्तु खरीदने के लिए गए। चलिए भैया खरीद लीजिए, चलिए खरीद लेते हैं। 500 का दर से 3 वस्तु खरीद लिए, कितना दाम चुकाना पड़ता है? 1500 रुपये। हमसे क्या कहता है कि हालांकि दुकानदार पर दी गई छूट के अनुसार आपको 2 वस्तुओं में 1 फ्री मिल गया। लीजिए तरीका, अब 500 का जो वस्तु था 2 ही को खरीदेंगे तो एगो ऑटोमेटिक अपने आप मिल जाएगा। हमको 3 को खरीदना था लेकिन 2 ही को खरीदेंगे तो मिल जाएगा। तो 1000 रुपया चुकता किए, तो 1000 रुपया चुकता किए तो कहता है छूट बताइए, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट कितना मिल रहा है हमको? तो डिस्काउंट हमको मिल रहा है कितना? 1500 देना पड़ता, 1000 दे रहे तो कितना डिस्काउंट मिलेगा? 500 का। किसके रिस्पेक्ट में? 1500 चुकाते उसके जगह ही पे मिलता है, तो 1500 पे निकालेंगे इंटू 100। 500 तीय कितना हो जाएगा? 1500, और 3/100/3 करेंगे तो वही कहानी फिर से आ जाएगा। 33.33, 33.33%। ऑप्शन नंबर डी। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है एक लड़के को एक संख्या को 12 से गुना करने के लिए, मान लीजिए वह संख्या कितना है? 1 है। तो इसमें बोले चलो 12 से गुना करके दिखाओ, तो 12 में 1 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 12। लेकिन वो लड़का क्या किया, भूल से 12 का जगह 21 लिख दिया। बच्चा था, उसको लिखने आता नहीं था, तो 12 को 2 का जगह 1 कर दिया। इसको 1 से गुना कर दिया तो उसका आंसर आ गया 21। कहता उसका सही उत्तर उसके गलत उत्तर से 63 जाता है। आना चाहिए था 12, आ गया 21। कितना का डिफरेंस दिख रहा है? 9 का। यही डिफरेंस 9 से कितना का पैदा हो गया? 63 के बराबर। तो 1 का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया? 7। तो कहता वह संख्या क्या है? तो वह संख्या कितनी है? 7। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सिर्फ संख्या मांगा था। कोई दिक्कत है? नहीं। आगे बढ़ जाए, चलिए। अगला कहता है शरबत का 2 गो मिश्रण। देखिए इसका ट्रिकी अप्रोच भी है, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो हम डिटेल एक्सप्लेन करते हैं इसका। देखिए 2 गो मिश्रण है ना, 2 टाइप का मिश्रण है। एक मिश्रण है 4:3 में और दूसरा मिश्रण है 3:2 में। कहता है इन दोनों को मिला दीजिए। इन दोनों को क्या करिए? इन दोनों को मिला दीजिए। मिला दीजिए कितना में मिलाने को कह रहा है? 1:2 में। और दूध और पानी है, क्या है? नहीं, पानी और शरबत है। पानी और क्या है? शरबत है। डायरेक्ट निकालेंगे, आप थोड़ा सा समझने का कोशिश करिएगा। अब एक काम करते हैं, ऐसा डायग्राम ना करके हम ऐसे कर देते हैं। यहाँ कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं 1x यानी 1a हो जाएगा, और यहाँ कर देते हैं 2x। दोनों को 1:2 में मिलाएगा। तो क्रमशः कह रहा था, क्रमशः यानी क्रम से पहला मिश्रण को 1 अनुपात में, दूसरा मिश्रण को 2 अनुपात में मिलाते हैं। ठीक, तो हमसे पूछता है अब जो है पानी शरबत कितना होगा? यहाँ होगा पानी और यहाँ होगा शरबत। ठीक, ये कितना होगा हमसे पूछता है। तो एक काम करते हैं, पहले पानी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? पानी। देखिएगा ध्यान से, 4 और 3 कितना हो जाएगा जोड़ के? 7, और x गुना है तो पानी कितना हो जाएगा यहाँ से? तो पानी हो जाएगा 4/7। 7 हिस्सा में से 4 हिस्सा पानी है इंटू x। ये हो गया पानी का हिस्सा पहला वाला से। तो पहला वाला से आपका पानी है, तो शरबत कितना हो जाएगा? तो शरबत वही कहानी फिर से करना होगा, 3/7 इंटू x। ठीक, आते हैं दूसरा तरफ। यहाँ आपका कितना बन रहा है? यहाँ पानी कितना बन रहा है दूसरका में? तो दूसरका में पानी कितना बन रहा है? 3/5, अनुपातिक योग ले लेंगे 5, और यहाँ कितना कर देंगे? 2x। यहाँ से आपका शरबत कितना बन रहा है? यहाँ से आपका शरबत बन रहा है, यहाँ से आपका शरबत बन रहा है 2/5 और 2x, 2/5 इंटू 2x। अब देखिए डायरेक्ट कर देते हैं, ठीक है, समझ लीजिएगा। 4x/7, अब प्लस करते हैं पहिलका वाला को, तो 3 दूना 6x/5, अनुपात इधर हो जाएगा 3x/7। शरबत लेते हैं, अब इधर ले लेते हैं 2 दूनी 4x/5। बड़ा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, जो सीखना चाहते थे बेसिक से उनको बेसिक से सिखा दिए। इसका स्मार्ट सॉल्यूशन भी था मेरे पास। तो कितना हो जाएगा? 7×5 = 35, यहाँ हो जाएगा 5 × 20, और यहाँ कितना हो जाएगा? 42, 62। और 62 वाला आंसर 62 है, तो इसको जब सॉल्व करके देख लेंगे तो कितना आ जाएगा? 62:43। नीचे जो 35 एलसीएम आएगा वो कट ही जाएगा। दिखाइए देते करके, ठीक। देखिए यहाँ से जब लसा लेते 7×5 = 35, 35 लसा आता,
7 5 35, 5 बार में 5 चौके 20 और ये 7 बार में 7 छक्के 42, 20 42 कितना हो जाता है 62, नीचे बचता 35, यहाँ भी कितना नीचे बचता है आपका 35, 35 35 दोनों तरफ क्या हो जाता है कट ही जाता है। अगला सवाल कहता है, हल्का सवाल है, कहता है साइन ए, तो ए का वैल्यू किसके बराबर होता है 1√2, तो 1/√2 साइन किसके में बराबर होता है, तो साइन बराबर होता है साइन 0 में कितना होता है 0, 30 में कितना होता है 1/2, 45 में कितना होता है 1/√2, तो साइन 45 का मान है। बी का वैल्यू, बी कह रहा है √3/2 और कॉस में कह रहा है कॉस में, तो 60 में मान होता है साइन में और कॉस में मान कितना हो जाता है 30 में, तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो हमसे कहता है a + b का मान बताइए डिग्री में कितना हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बस आपको वैल्यू को दिखाना था। तो 45 और यहाँ हो जाएगा कितना 30, तो 45 और 30 कितना हो जाएगा 75 डिग्री। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी किस में, ऑप्शन नंबर 2 में। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है एक संख्या में 5 सबसे छोटी संख्याओं का माध्य 15 है, जबकि समूह की सभी संख्याओं का माध्य 17 है। यदि 5 सबसे छोटी संख्याओं को छोड़ दे तो माध्य इतना हो जाता है। समूह में कुल कितनी संख्या है? देखिए इस टाइप का क्वेश्चन को कुछ ज़्यादा सोचना विचार नहीं करना है, सीधा सीधे कंसेप्ट पे आ जाना है। मान लीजिए कुल संख्या, एकदम लेंदी नहीं जाएगा, आप भरोसा करिए। मान लेते एक संख्या है, तो टोटल पहले 5 संख्याएँ थी, तो 5 × 15 करते तो पहले 75 नंबर मिलता है, ये तो ठीक है। अब कहता है अभी सभी संख्याओं का माध्य 17 हो जाएगा यदि 5 सबसे छोटी संख्याओं को छोड़ देंगे, यानी कि प्लस करेंगे। क्या प्लस करेंगे? 5 संख्याओं को छोड़ दीजिए, तो पहले टोटल संख्या था x और उसमें से 5 संख्या हटा देंगे, तो 5 संख्या को हटाने पर एवरेज कितना हो जा रहा है 18/25, 18.25, और यही बराबर हो जाएगा जो संख्या है हमारा टोटल नंबर कितने हो जाएंगे एवरेज 17x, क्योंकि क्या कह रहा था संख्या का सभी समूह का माध्य कितना है 17x। अब यहाँ से कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, तो 15/25 कितना हो गया 75, 18.25x, फिर से माइनस करेंगे और इसको इससे गुना करेंगे तो 18×5 90, 25×5 125, 91.25 बराबर 17x। यहाँ देखिए ये माइनस आएगा इधर तो कितना हो जाएगा 1.25x, और ये 75 इधर आके माइनस हो जाएगा 91 में, तो कितना हो जाएगा 75 6 91, 75 16 91 और 0.25। अगर आप काटना चाहते हो तो कटेगा, 2 0 2 0 दोनों तरफ से उड़ा देंगे और ये कट जाएगा कितना बार में 13 बार में, तो x का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा 13। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, आराम से एकदम स्मार्ट अप्रोच से बना लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये सब भी क्वेश्चन आता है, देख लीजिए। कहता है इसका मान बताइए, तो कौन सा इसमें तोप है भाई? 261 माइनस है, प्लस माइनस माइनस 380 है, माइनस माइनस प्लस 521 है, प्लस 821 है, प्लस 121 है, कहीं कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब सब जोड़ते भैया, तो 121 821 521, तो 8 और 1 9 5 14, 14 63, इधर कितना हो जाएगा 14 63। इधर घटाते हैं, कितना हो जाएगा आपका 3 2 5 8 6 14, तो 641 हो जा रहा शायद, 1 8 6 14, 3 2 5 और 1 6। अब इसमें घटा देंगे तो यूनिट डिजिट पीछे 2 आना चाहिए, तो 2 2 6 8 14 822। तो अब का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि एक कार्यशील तथा बी सुप्त पार्टनर है। ए 12,000 तथा बी 20,000 लगाता है। ए प्रबंधन के लिए 10% का लाभ पाता है। जाहिर सा बात है ए मेहनत नहीं, बी कौन में ए कार्यशील है, बी मेहनत नहीं करता, बी खाली पूंजी लगा दिया। बी लगाया है 12 के यानी 12,000 रुपया, और ये कितना लगाया 20 के यानी 20,000 रुपया, ठीक। तो कहता है 96,000 के लाभ में ए का राशि कितना होगा। सबसे पहले यहाँ के कट जाएगा दोनों तरफ, यहाँ कितना हो जाएगा 4 तिया 12 4 5 20, दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा 3:5 का, ठीक है। इन्वेस्टमेंट का साल पर ही कैलकुलेट करते हैं तो 12 12 दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, लिखते नहीं है। ए के प्रबंधन के लिए 10% लाभ पाता है,
9600 का पहले 10% निकालते हैं। 9600 का 10% तो ईजी है निकालना, 1/10, 1/10 यानी कि कितना पा जाएगा वो 960 रुपया। ठीक है, कितना पा रहा हुआ 960 रुपये। अब एक काम करेंगे, 960 घटा लेंगे। 960 क्या करेंगे, घटा लेंगे। 9600 जो रुपया था उसमें से 960 रुपया माइनस कर लेंगे तो कितना बचता, अब उस पर कैलकुलेशन होगा। तो 0, 10 में 6 गया 4 और 95 में 6 गया कितना हो जाएगा 89, 8940 रुपया बचा। अब इसी पे कैलकुलेशन करके सबको देना है। तो ए का यहाँ से हिस्सा कितना बनता है, तो ए का हिस्सा कितना बचेगा, 8940 रुपया है। इसमें से कितना हिस्सा बनेगा उसका, 3 हिस्सा। कितना के रिस्पेक्ट में, 3 और 5 कितना होता है 8 हिस्सा। 8 हिस्सा में से उसका इतना बचेगा। तो यहाँ से अगर काटते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 एकम 8, 8 एकम 8 और नहीं कट रहा क्या, जोड़ घटाव में कुछ गलती हुआ है लग रहा है। जोड़ घटाव में 95 में 9 जाएगा कितना हो जाएगा 86, 86 9 95। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका, वो तो ठीक ही था। 96 में 9 जाएगा कितना, 95 में 9 जाएगा 86, 86 हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे हो जाएगा आपका 86 पे कैलकुलेट करना है। ठीक, तो 8 एकम 8, 8 8 64 और 0 लगा देना है। 8 8 64 और 0 लगा देना है। हमारा हो जाएगा 8 एकम 8, 0 8 8 64, ठीक है 0। तो कितना हो जाएगा 32 40, कितना हो जाएगा 32 40, 8 3 24, 3 एकम 3। ठीक है, चलिए तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आ रहा सबको समझ में, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, आराम से बनाइए। कैसे बनेगा, पहले सोचिए क्वेश्चन को कैसे बनेगा। 8a² b बराबर 27, ab² बराबर कितना हो जाएगा 216। एक काम करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण जो 2 लिखे हैं क्या करेंगे, बोलिए। एक काम करते हैं, गुना करते हैं। क्या करते हैं, गुना। क्या कर देते हैं, गुना। तो a को a² को इससे गुना करेंगे a³ b² को b से गुना करेंगे कितना हो जाएगा b³ और जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 27/8। 8 को नीचे भी लेके आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू कितना हो जाता है 216। अब काटते हैं, 8 से काटेंगे कितना बार में, 8 दूनी 16, 8 सत्ते 56। तो यहाँ से हमको मिल रहा है कि ए बी इसका होल क्यूब कर देंगे तो कितना आ जाएगा 27 27 कितना होता है 729, 729 किसका होता है 9 का क्यूब हो जाता है। तो यहाँ से हमको ए बी बराबर कितना मिल जाता है, ए बी बराबर मिल जाता है 9। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, हल्का क्वेश्चन था, आराम से बन गया। आगे कहता है, ये जो ग्राफ दिया गया है कि मानव में सभी खनिज कितने हैं 2500 IU, तो न्यूनतम इकाई कौन सी होगी। तो न्यूनतम इसमें कौन सा है, 40 है, 18 है, 25 है, 9 है, 8 है। 8 है वाला न्यूनतम है। 2500 का 8 निकालेंगे, 25 8 200, डायरेक्ट समझ में आ जाएगा 200 आई आंसर, 200 IU। 25 का 8% कितना, परसेंट से 0 0 काट दीजिए दोनों का, तो 25 8 कितना होता है 200, 200 IU हो जाएगा। न्यूनतम चीज़ क्या चीज़ था, सोडियम। सोडियम कितना है 200 IU। एक चतुर्भुज का 4 कोण का दिया गया माप, चारों कोणों का योग हम लोग जानते हैं कितना होता है 360 डिग्री। चारों कोणों का एंगल कितना होता है 360 डिग्री। चारों एंगल का मान कितना होता है 360। अनुपात में दिया गया 2 4 6, 6 12 और 8 20 और यही बराबर है कितने 360 के। तो 20 का वैल्यू 360, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, चलिए दिखा देते। 20 का वैल्यू अगर 360 है तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 18। हमसे कहता सबसे छोटा, सबसे छोटा यही वाला है, तो 2 गुना 18 कर देंगे तो सबसे छोटा एंगल का मान कितना आ जाएगा 36 डिग्री। ऑप्शन नंबर 4 समझ में आ गया। आगे, अरे भाई ये तो अभी क्वेश्चन बनाए थे ना, फिर से लग रहा है रिपीट हो गया। रिपीट कैसे हो जाता है ये तो हमको समझ ही नहीं आता है यार। अभी बनाए थे 10 घंटा शायद कुछ समथिंग था आंसर इसका, है ना। आगे कहता है कि
1200 रुपये का राशि है, 3 साल में 1400, और क्या कहता है 1200 रुपये की राशि के ब्याज दर से निवेश करते हुए 3 वर्ष के अंत में 1400 हो जाता है। यानी कि 100 गुना ब्याज कितना मिल रहा है, 1200 से 1400 हो जा रहा है, बढ़ कितना रहा है 200 रुपया में, ठीक है। बटा मूलधन लिखेंगे, मूलधन कितना रुपया था 1200, और साल कितना था 3। ये क्या चीज़ का फार्मूला होता है भैया, तो ये होता है हमारा निश्चित ब्याज दर से, ये आर का फार्मूला हो गया। किसका फार्मूला हो गया, आर का फार्मूला क्या होता है 100 गुना ब्याज बटा मूलधन गुना टाइम, ठीक है। तो 2 छः के 12 यहाँ कट जाएगा, तो और काट के लेंदी नहीं करते हैं, आर बराबर रहने देते हैं 100/18%। कितना 100/18, ठीक है, रहने दीजिए इतना। हमसे कहता है कि तो 150 रुपये में 5 वर्ष के लिए इसी दर से कितना ब्याज मिलेगा, तो 150 का राशि है, 5 साल का निकालना है, 100/18। अब भी कटेगा, नहीं कटेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, 100 बटा आएगा, 100 आएगा बटा में ना फॉर्मूला से। अब काट देंगे, 100 क्या हो गया, कट गया, तो वही हो गया, कटेगा 25 छक्के 150, 6 से कट रहा है, 6 तिया 18 और 6 25, 125/3, 125 बटा कितना हो गया 3, और 125/3 करिएगा तो कितना आ जाएगा 30 तिया 90, 30 रुपये का समथिंग कुछ हो रहा है ना, देखते हैं। 125/3, 3 चौके 12, 3 एकम 3, 3 छक्के 18, 41.6 रुपया, 41.6, 150 में जोड़ दीजिएगा तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, तो आपका आंसर आ जाएगा 191.6 रुपया, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर। आखिरी क्वेश्चन कहता है 33 मीटर कपड़ा बेचने पर 11 मीटर कपड़ा बेचने के बराबर के क्रय मूल्य के लाभ होता है, तो लाभ का परसेंट बताइए। देखिए प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, पहले ये चीज़ नोटिस करिए, प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट हो रहा है 11 का, ठीक। तो प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना, 11 का प्रॉफिट हो रहा है, कितना कपड़ा बेच रहे हैं तब 33 कपड़ा बेचने पर इंटू 100, ख़त्म। 11 का 11, 11 तिया 33, और 100/3%, 100/3 बोले तो कितना हो जाता है 33.33 या 33.1/3। समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर बी। तो बस आज के लिए इतना ही, आज भी हमारा 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आया होगा, कुछ ना कुछ सीखने को आपको ज़रूर मिला होगा। तो सीखने को मिलता है तो चैनल को लाइक वाइक करिए, अपना जो काम है अपना करते रहिए, कमेंट्स करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, सपोर्ट तो करना ही है आपको, सब सब्सक्राइब कर दीजिए। टेलीग्राम का चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको PDF इसका मिल जाया करेगा और क्वेश्चन शीट मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं शाम के रीजनिंग के सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।